बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। भक्त वत्सल करुणा निधान सरकार की जय। धान धान सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी। हम हैं राही प्यार के, मिल गए हैं चलते चलते। और शाह सिंह जी प्यार का बखान करते करते, प्यार का प्रचार करते करते, प्यार का संदेश इस संसार में बांटते हुए दास ने आपके चरणों में एक ठहराव लिया। और शाह सिंह जी बड़ी रहमत, बड़ी कृपा, बड़ी अच्छी वाणी में गीत द्वारा, विचार के द्वारा आपके बीच में काफ़ी देर से दास ने अपने जीवन को धन्य किया। और शाह सिंह जी सतगुरु की रहमत कृपा आप पर बरस रही है, जिसके कारण आज इतना आप खुशहाल हैं, क्योंकि आपके दिल में ये प्यार का भंडार भरा है। और शाह सिंह जी उसी प्यार का ही बखान आप सब जगह कर रहे हैं। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। यह इंसान के लिए एक संदेश आया हुआ है कि ऐ इंसान, तो इंसानी जामे में तो चल रहा है, लेकिन तू इंसान जैसे ही जीवन जी रहा है, ना कि तू इंसानियत का जीवन जी रहा है। और शाह सिंह जी, जब इंसानियत नाम की चीज़ इस संसार से ख़त्म हो जाती है, तो मालिक खुद आकर के इस संसार को संवारता है। और साधु सिंह जी सतगुरु इस संसार में आया है। सतगुरु आया है इस युग में सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस युग में सारे का करने उपकार। सतगुरु आता है इस युग में एक एक का करने प्रचार। सतगुरु जैसा कोई दाता नहीं, इसकी जैसी कोई दानी नहीं। सतगुरु जैसा कोई दाता नहीं, इसके जैसी कोई बुद्धि नहीं। कहें सरकार बिना सतगुरु के परती कोई पत नहीं। बता रहे हैं कि बिना सतगुरु के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, तो शाह सिंह जी इसकी जैसी कोई बुद्धि नहीं है। यही सबसे बड़ा बुद्धिमान है, अपनी दात दे करके अपने ज्ञान का अमर उजाला आपके दिल में प्रकाशित करके आपके जीवन को धन्य कर देता है। और शाह सिंह जी सतगुरु बताता है कि ये जो परमात्मा जिसने इस कायनात को बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया, इस इंसान को बनाया, और ऐसे न जाने कितने करोड़ों करोड़ों कायनात परमात्मा के एक एक रोए में झूलता है। इंसान परमात्मा को सीमित दायरे में रखने की कोशिश किया, सीमाओं में बांधा, दूरियों में बांधा। और शाह सिंह जी इसी भ्रम के कारण इंसान ना तो खुद अपनी पहचान कर सका और ना ही परमात्मा की पहचान कर सका। और साधु सिंह जी बता रहे कि इस दुनिया में इस असीमांत को, जो आदि है,
अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, निर्लिप्त है, पारावार है, जिसकी कृपा से सब कुछ इस संसार में हो रहा है। कहते हैं कि पत्ता तक हिले नहीं, खिले ना डाली फूल। बिना इसकी कृपा से कोई भी कार्य नहीं होने वाला है, लेकिन इंसान इसको असीमित दायरों में बांध दिया और खोजने लगा कि परमात्मा कोई ऐसी वस्तु है जो एक जगह विराजमान है, मैं उससे चल के मिल लूँ, वो मेरा कल्याण कर देगा। महक तो लगी परमात्मा का, लेकिन खोज जारी किया। खोजते 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 जब वो थक गया तो किसी संत ने बता दिया कि आओ जी आओ, यहाँ देखो सतगुरु की शरण में बड़ी कृपा हो रही है, जरा देख लो। कहें कि कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात। दुल्हन से दूल्हा मिले तो फीकी परे बारात। जैसे ही देखा सासंगत जी, कहते हैं लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितलाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो जब मैंने सतगुरु की शरण में ज्ञान को प्राप्त किया तो मैं भी ज्ञानवान हो गया और मैं भी संत हो गया, साधु हो गया। तो फिर उसी का जिक्र करते बखान करते चले जा रहे हैं। और साधु संगत जी, सतगुरु ने बताया कि जो इंसान सतगुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह इस असीम अनंत अखंड अछेद अभेद निर्लिप्त पारावार अविनाशी घट घट वासी का दीदार करके उसके साथ हो जाता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल बाहर भीतर सब जगह परमात्मा है। तो फिर दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सातवें आसमान पर खोजने की ज़रूरत नहीं। फिर तो घर गृहस्थी में रह करके अपने परिवार की सेवा करना है, अपने बीवी बच्चों की सेवा करते हुए और साधु संतों की सेवा करते हुए जीवन जीना है। गृहस्थ आश्रम में रह करके कहीं जंगल झाड़ी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नदी तालाब में डूबने की ज़रूरत नहीं है, किसी पेड़ से टकराने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि बहुत दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। जागने की नाम भक्ति है, भागने का नाम भक्ति नहीं है। जो भगत नहीं है वो भाग रहा है, जो गुरुमुख नहीं है वो भाग रहा है, और जो गुरुमुख है वो तो जग गया। जग करके इस संसार में जागरण की क्रिया में चल रहा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय वेश तिरंगा प्यारा। बता रहे हैं कि आओ, इस समय सतगुरु का झंडा सबसे ऊंचा चल रहा है और इस संसार में बहुत फर्जी सतगुरु भी बन गए हैं। सबके घर चिमटा सांसा खटक रहा है, सभी ढोल मजीरे बजा रहे हैं, सभी की यहाँ गीत गौनाई चल रही है, लेकिन साधु संगत कहते हैं कि वो साधु जैसे हैं वो इस संसार की आग बुझाने में कामयाब नहीं है। और साधु संगत जी, आग को बुझाने वाले तो ये निष्काम भक्ति करने वाले संत महात्मा होते हैं, जो सबके भले की कामना करते हैं कि संसार सुखी हो जाए। इसीलिए वो सदैव आराधना में लगे रहते हैं। कहते हैं सुखिया कुल संसार है, खावे और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सतगुरु इसलिए दुखी है कि मेरा पूरा संसार
सो रहा है, उसको जगाने की ज़रूरत है। कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जिस प्रकार से कुंभकर्ण सो रहा था तो बहुत ढोल मजीरे बजाए गए, बहुत उसके ऊपर न जाने कितनी हाथियाँ दौड़ाई गई और न जाने कितने शोरगुल किए गए। तमाम प्रकार से उसको जगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तब भी नहीं जग रहा था। लेकिन जैसे ही जगा सत्संग जी, जगते ही उसे भगवान याद आ गया। उसने कहा कि जिससे तू बैर किया है रावण, वो त्रिलोकीनाथ हैं। उनकी शरण में जा करके, उनकी पत्नी लौटा करके, उनके चरण शरण में रह करके अपने जीवन का कल्याण कर लो। लेकिन अहंकारी रावण ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि तू मेरा भाई होकर के इतना गद्दार निकलेगा और तू मेरा साथ नहीं देगा। फिर उसी गद्दारीपन में उसका भाई भी झुलस गया। 1,00,000 पोत 1.25 नाती, कह रावण घर दिया ना बाती। कोई दिया बाती देने तक का नहीं रह गया अहंकार के कारण। निरंकार जो है बहुत पावरफुल है। ऑलमाइटी गॉड सब जगह विराजमान है। घट घट वासी है, अविनाशी है, अनंत है, अछेद है, अभेद है, निर्लिप्त है, पारावार है। इसकी कृपा हर जगह देखने को मिलती है, हर जगह विराजमान है ये। और सत्संग जी, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आपके घोड़े की क्या कीमत है? उसने कहा 50,000। कहा कि कुछ कम बेसी, कहीं एक भी पैसा कम नहीं। कहें ठीक है, कल आऊँगा। कल जो आया तो कहा भाई घोड़ा लेने आया हूँ। कहें बिल्कुल घोड़ा पड़ा है वहीं, ले लो। कितनी कीमत कुछ कम कर दोगे? कहें बिल्कुल कम कर दिया, 500 रुपया। कहें 5,000 से 500 रुपया? कहें हाँ। गया देखा तो कहा है तो मर गया है। कहें मर गया है तभी तो 500 में दे रहा हूँ। जिंदा होता तो वो तो 50,000 की थी। तो निरंकार था तो उसकी कीमत 50,000 थी। निरंकार नहीं है तो उसकी कीमत 500 रुपये है। इस प्रकार से साधु संगत जी, सारी छत्र छाया, सारी छवि छटा निरंकार के कारण है। और साधु संगत जी, गाड़ी छोटी हो, बड़ी हो, दोपहिया हो, तिपहिया हो, 4 पहिया हो, बड़ा बुलडोज़र हो, सब में एक हवा भरी है। सब में एक ही पेट्रोल चलता है। पेट्रोल ख़त्म, गाड़ी रुक गई, हवा निकल गया, गाड़ी पंचर। उसी प्रकार से इंसान छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, काला हो, गोरा हो, औरत हो, मर्द हो, सब में एक निरंकार का वास है। निरंकार अपनी छत्र छाया खींच लिया, परमात्मा अपनी शक्ति समेट लिया, तो कोई भी हो पंचर हो गया, सबकी पेट्रोल खत्म हो गई। और साधु सिंह जी कहते हैं कि इन श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। कुछ काम कर लो ऐसा, एहसान हो जहाँ में। इस संसार में नाम करने के लिए सिर्फ प्रभु की भक्ति करके प्रभु से मेल कर लेना ही सबसे बड़ी कारीगरी है। तो साधु संगत जी, आपकी मति पलट दे इंसान, और आप गुरमत में रह के भक्ति करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लो। कहें कि ये विधाता है, सारे संसार का रचैया है, सभी का पालनहार है, सभी को ये मृत्यु दंड भी देता है। तो और साध संगत जी, इसकी रजा में जीवन जिए तो जब तक ये ज़िंदगी कायम दायम रहेगी,
खुशहाली आएगी, घरों में खुशहाली रहेगी, अपने दिलों में खुशहाली रहेगी। नहीं तो अंधकार कायम है। काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, एक दाग लाग हैं पे, लाग हैं पे, लाग हैं। यह संसार काजल की कोठरी है। निंदा के पात्र आपको बनना है। इस संसार में इंसान कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। तो आओ सतगुरु की शरण में रह कर के भक्त हो जाएं, उंगलियां उठती रहेंगी, भक्ति कायम दायम हो जाएगी, इस संसार में नाम अमर हो जाएगा। तो साधु संगत जी जो भी ऊंचाइयां प्राप्त किया इंसान, उसके कारण मोक्ष मुक्ति भी मिल गई। अंत तो होना ही है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। शरीर तो सबकी छूट गई, चाहे राम पुरुषोत्तम राम हो, चाहे लंका पर राजा रावण विजय करने वाला राजा रावण। शरीर किसी की देखने को नहीं मिल रही है। महाभारत में ना जाने कितने वीरों ने वीर गति को प्राप्त हुए, क्या सबकी शरीर देखने को मिल रही है? नहीं नहीं, कहते हैं उनसे ज्ञान मिल रहा है। उनसे जो भी ज्ञान मिल रहा है उसी को प्रकाशित किया जा रहा है। और साधु संगत जी कहते हैं ये संसार जो है बहुत मायावी है। ये संसार सुनता कहाँ है किसी का। बहुत सारे संत इस संसार में आए, अपनी ऊंचाइयों को भी प्राप्त किया और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार भी इस संसार में किया। क्या संसार सुधर गया? ना 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 ना, संसार बहुत फितरतबाज है। वह कहेगा कि बहुत भारी संत है और इसी की खबर ले लेता हूँ। तो साधु संगत जी खबर लेने निकल पड़ता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल में माता जानकी के साथ बैठे थे। माता जानकी बैठी थी, उनकी पलथी पर सर रख करके भगवान श्री रामचंद्र जी लेटे हुए थे। और एक बहुत बड़ा आदमी, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जा करनी ऊंच ना होए। जिसकी करनी ऊंची नहीं है उसकी भरनी भी ऊंची नहीं है। इंद्र का लड़का उधर से निकला, देखा कि सत्संग चल रहा है गोस्वामी बाबा की अर्धाली में, चौपाइयों में। आ गई बात कि सुरपत सूत धर बयास बेसा, सठ चाहे सिर घुपति बल देखा। प्रभु का बल देखने के लिए निकल पड़ा। और सिंह जी जिमि पिपीली का सागर था, मुग मंदमसी कराना चाह। वही काम करना चाहा जो बहुत मोह व्यक्त करता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है। सीता चरण चोचहती भगा, चला रुधिर रघु नायक जागा। रघुनायक जागरण हो गया। सीता चरण चोचहती भागा, अमोघ मंदमसी कारान कागा। गया क्यों? क्या आवश्यकता थी, लेकिन गया। कहते हैं कि प्रेरित मंत्रा ब्रह्मा शारदा, चला भाजी वायस भय पावा। भगा, कहूँ बैठना कहा न वही, राखी को सकई राम कर द्रोही। कोई भी राम से विरोध करने वाले को कोई सत्कार नहीं करता है,
कहते हैं तू जब भगवान का विरोधी हो सकता है तो फिर इंसान का तो ऑलरेडी होगा। इसलिए मेरे पास कोई शरण नहीं है, तू आगे बढ़ जा। संसार में भ्रमण किया, कोई उसे स्थान नहीं दिया, लेकिन जब साधु की मुलाकात होती है तो साधु एक रास्ता निकाल देता है। कह नारद देखी विकल जयंता, लागी दया कोमल चेत संता। कोमल हृदय वाले नारद को हृदय में आ गई भावना कि कुछ भी हो, लेकिन ये बैर विरोध तो कर लिया मालिक से, लेकिन इसकी प्राण की रक्षा करनी है। कहें जाओ प्रभु की चरण में गिर जाओ, ये एक ही रास्ता है। संत के वचन को मान लिया। कहें साधु के वचन को जो मान लेता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। आगे बता रहे, गया भगवान के पैरों में गिर गया। आहा, कितना भी पापी प्राणी हो, संत शरण यदि आ जाए, कहें अवतार देर ना लगती, क्षण में मुक्ति पा जाए। बता रहे हैं कि फिर वो क्षण में मुक्त हो जाता है। कितना भी पापी प्राणी हो इस संसार में, लेकिन सतगुरु की शरण में अगर आ गया तो वो भी सतगुरु हो गया, सतगुरु के समान हो गया, संत हो गया, इस संसार में पूजनीय हो गया। बता रहे हैं कि चाहे लोहा किसी कसाई के हाथ में रह कर के चाकू के रूप में किसी का गला काट रही है, चाहे पुजारी के हाथ में रह कर के सेब केला प्रसाद काट रही हो, दोनों ही चाकू यदि सतगुरु के करीब चला गया, पारस पत्थर के करीब चला गया, तो दोनों ही झट से सोना हो जाता है। और सिंह जी उसी प्रकार से सतगुरु की शरण में जो चला जाता है, चरण को छूते ही वो संत हो जाता है। जैसे लोहा छुपा रथ को झट सोना हो जाता है, चंदन के संग उगे जो बूटा चंदन सा हो जाता है। कहें कि चंदन का बिरवा अगर जंगल में कोई है तो सारा जंगल सुगंधित महक में होता है। उसी प्रकार से लोहा पारस पत्थर के करीब में चला गया तो सोना हो गया। हंसने वाले का संग पाके रोता भी हंस देता है, रोगी को जब मिले औषधि नींद चैन की सोता है। बता रहे हैं कि रोगी अपने रोग से ग्रसित है, पीड़ा से तड़फड़ा रहा है, लेकिन उचित दवा अगर मिल गई तो वह जो है खुशहाल हो जाता है, सुखी निद्रा में आराम करने लगता है। बता रहे हैं किसी की आत्मा आनंदित है, कोई सतगुरु वाला है, उसके करीब में दूसरा भी पहुंच करके आनंदित हो जाता है। और शाह सिंह जी खुशहाल व्यक्ति के पास खुशहाल व्यक्ति पहुंच करके खुशहाल हो जाता है। धोबी धोता है कपड़े को, मैल का नहीं विचार करे, गुनहगार पर बख्शनहारा हर बख्शिशित बार करे। बता रहे हैं कि ये धोबी के रूप में जिस प्रकार से धोबी अपने कपड़े को धोता है,
वह किसी के मैल का विचार नहीं करता है, किसी दीवारों में वो नहीं बंधा है, किसी मजहबों में वो नहीं बंधा है, किसी जात पात में नहीं बंधा है। वह सिर्फ बंधा है अपने कर्मों में। कोई भी इंसान अपना मैला कुचैला कपड़ा लेके आया तो वो धो के उसको रंगीला बना देता है। अपनी मजदूरी लिया और जिसका है वो पहन करके राजा बाबू हो गया। और सिंह जी उसी प्रकार से सतगुरु की शरण में जो भी गया उसकी मैली चुनरिया सतगुरु धो करके रंगीला बना देता है। अंदर बाहर सब जगह परमात्मा नज़र आने लगता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो बहू है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बता रहे हैं कि दाना पिस जाने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती। तो पिस गया सतगुरु की शरण में, हो गया संत। संत की पूजा होने लगी इस संसार में। तो शाह सिंह जी, कौन जानता था तेरी बंदगी के पहले बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी के पहले। तो शाह सिंह जी बिया दिनाबाती के दिए ना जलने लगा तो प्रकाश ही प्रकाश है सब जगह। अंधेरा अब कायम दायम नहीं रह गया। हम अंधकार से अब प्रकाश की ओर निकल पड़े। तो प्रकाशित वातावरण हर जगह फैलाएंगे, दूषित वातावरण हम नहीं फैला सकते। तो संतों का जो काम है, संत जो है दिन भर यही काम करता है, सतगुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है और कोई एक दो ठो नया महात्मा निकालता है गढ़ करके। 150 की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन क्या दिन भर में आपने कोई ऐसा एक महात्मा खड़ा कर दिया जो गुरु का ज्ञान लेने के लिए तैयार हो गया? क्या ऐसा कोई महात्मा आपने खड़ा कर दिया जो गुरु का ज्ञान ले लिया? क्या ऐसा कोई महात्मा है जो गुरु का ज्ञान लेने के बाद आपसे आकर के दोबारा आपसे रिपीट किया? अगर आपने किसी में महात्मा से आज बात नहीं की तो क्यों नहीं की? कोई महात्मा तैयार नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये सब आपके लिए सेवाएं हैं। सुबह से शाम तक गुरु के सिमरण में रहेंगे, अपने सारे कर्मों को करेंगे और भक्ति भावना में संदेश देंगे और किसी न किसी को जोड़ेंगे ज़रूर। नहीं जोड़ पाए दूसरे दिन तक ट्राई करते रहिए उसके साथ। हफ्ते में एक ही महात्मा जोड़िए तब भी ठीक है। और भी बता रहे हैं, सत्संग में जा कर के माइक के सामने खड़े होकर के किसी प्रकार से रोना धोना यह कोई भी अच्छी बात नहीं है। माइक के पास जाओ, गीत आ रहा हो तुरंत गीत गा दो, विचार करना हो थोड़ा सा विचार कर लो, सतगुरु से क्षमा मांग लो, संतों से मन में आशीर्वाद ले लो, तेरे मन की कामना पूरी हो जाएगी। अन्यथा वहाँ जाके भड़ंग करेगा। 6 दिन तुम्हें कहीं नहीं जाना है, केवल प्रचार प्रसार करते रहना है। जो कोई भी मिले सतगुरु की बात बताते रहना है, सिमरन का सहारा लेकर के अपने सारे कार्यों को करते रहना है। साथ में जहाँ सबसे नज़दीक आपका सत्संग लगता हो वहाँ पहुँच करके हंसी खुशी से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार एकदम गुरमत में रह करके फैलाएंगे संदेश को और खुशी खुशी अपने घर आएंगे, नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे। देखने में लगे कि कोई संत है महात्मा है, दुपट्टा हो तो ज़रूर भी लगा लें गले में सभी लोग। कोई बहुत ज़रूरी नहीं वस्त्र है, गुरु ने आपको ये दिया, इसको धारण कर लो और फिर खुशी खुशी सत्संग में जाओ, सत्संग करो, गीत भजन सबका श्रवण करो। कोई बढ़िया गीत लग रही हो उसको नोट कर लो, विचार अच्छा लग रहा है उसको नोट कर लो। दूसरी जगह जाओ तो उसी को तुम भी कहो, नकल ले करके धीरे धीरे तुम भी प्रचारक हो जाओगे। और शाह सिंह जी सब कुछ सुलभ है यहाँ, हैं कि सारी चीज़ें यहाँ सुलभ है। सकल पदार्थ है जग माही,
कर्महीन नर पावत नाही। अपने कर्म के हिसाब से वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो आओ कर्म के हिसाब से उसको प्राप्त कर लो। तो आओ साथ संगत जी, ये प्रसाद सबके लिए है, किसी दीवारों में नहीं है, किसी मजहब में नहीं है, किसी भूख हड़ताल पर नहीं है। प्रसाद आया है, संदेश आया है, ऐलान होकर के खुलेआम सबको दिया जा रहा है। बहती गंगा में अगर हाथ आपने नहीं धोया तो फिर कब धोगे? कहा कोई नई गंगा आप बनाओगे? कहा गंगा तो एक ही है, एक प्यार की गंगा है और एक रक्त रंजिश की गंगा है। तो खून वाले में स्नान कर लेना है। एक तरफ नरक लगा हुआ है, एक तरफ स्वर्ग लगा हुआ है। तो अब दोनों चीज़ें तुम्हारे हाथ में है कि तू स्वर्ग में जाना चाहता है कि नरक में जाना चाहता है। लेकिन साधु संगत जी कहते हैं कि कुछ लोग जो है बहुत फितरतबाज होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। कहते हैं कि भाई राजा तो राजा होता है। वांट निकल गई प्रभु के दरबार में कि देखो झाड़ू लगाने का और जो है राजा बनने का। कहें नरक में जा कर के राजा बनोगे कि स्वर्ग में रह कर के झाड़ू लगाओगे? तो जो फितरत बाजता हो झट से नरक में राजा बन गया। कहा राजा तो राजा, सिंहासन मिलेगा ही, बैठना होगा ही, नरकवासी अपना काम करेंगे, हम अपना सिंहासन पे रहेंगे, राज रियासत देखेंगे, उसका लाभ लेंगे। हमको झाड़ू क्यों लगाएं? न नरक में झाड़ू लगाएंगे न स्वर्ग में झाड़ू लगाएंगे। हम जो है राजा बनेंगे। अगर राजा की पदवी स्वर्ग में मिल रही हो तो हम यहीं रह जाएं, और नहीं तो भैया हमको नरक में भेज दो, और नरक में हम चले जाएं और अपना जो है सिंहासन पे बैठें और तबला हारमोनिया की आवाज़ सुने, गीत भजन बैनी, तो हम भैया नरकवासी हैं। चलो हमको नरकवे में रहेंगे, लेकिन तो यहाँ तो नरकवों में ठेला पेली लगा है। हाँ, ठेल के तो के सिंहासनवा सुतार नहीं, कहीं कि सिंहासन सुतरा दूसर के वो आवत बाटे वो बैठे। बहुत भयानक बड़े बड़े गद्दार सब टहल रहे हैं, उनको बैठा दे। न कोई संत है न महात्मा है, केवल वेशभूषाधारी हैं, धन निरंकार करना जानते हैं। कहें कि बाबा जी विचार में कह रहे थे कि एक व्यक्ति खूब बढ़िया झोली तमोली लिए, बढ़िया रंगीला कपड़ा पहने, सड़क के किनारे बैठ करके राम का भजन कर रहा है। सुंदर आने जाने वाले देख भी रहे, वो बढ़िया भजन कर रहा है। लेकिन भजन उसका सिर्फ मुख से हो रहा था, आत्मा से नहीं हो रहा था। कहीं आत्मा का भजन क्या हो रहा था कि कौन कौन जा रहा है, किसने किसने हमको देखा, कितने लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, कितने लोग जेब में हाथ डाल रहे हैं, कितने लोग खुदरा सिक्का गिन रहे हैं कि सधुइया को दे दो, कितने लोग नोट निकाल रहे हैं, क्या कुछ लोग प्रसाद भी लिए हैं क्या? अरे कुछ लोग तो टिफ़िन में खाना लेके चले आ रहे हैं, ले लगता है पूरी सब्जी आ गई। भगवान की बात तो सिर्फ मुख पर है, लेकिन तमाम चीज़ों से वो अपने माया की तलाश में है। तो और सिंह जी इस प्रकार से गद्दारों की कमी नहीं है, नरक में भी ठेला पेली लगा हुआ है। और हम साथ सिंह जी निष्काम भक्ति करने वाले इंसान हैं, प्रभु का काम सदैव ढंग से करते हैं और प्रभु मेरी सारी नाव हाँकते हैं, सारी रक्षा करते हैं। अरदास कर देता हूँ शाम तक 1000 मिले, 1000 मिल जाता है। 10,000 की बात कर दिया तो ब्यौरा बन जाता है। कहते हैं कि कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ लेने की बात है, आप ले कैसे रहे हो? तो आओ स्वास्थ्य सिंह जी, घी का लड्डू टेढ़ो मेढ़। अगर आप सत्संग में आते रहे, लोगों की वाणी सुनते रहे, तो आपके जीवन का कुछ न कुछ कल्याण तो हो ही जाएगा। सोने की खान में आप कूद पड़े, अगर मन 2 मन सोना नहीं ला पाए, हम कहते हैं कि 85 ग्राम लेके चले आए,
तो का बहुत बुरा हो गया का, कुछ तो पा गए। तो आओ सत्संग में आओ। कहें कि साधु के जो आए बोल सुनना है और सुनाना है, नित्य प्रति सत्संग में जाके सेवा भाव कमाना है, रसना से हर कीर्तन करना, हाथ से दान देना है, पाँव से चल के नित सत्संग में आना है। और साध संगत जी पैर मिला है सत्संग में जाने के लिए, हाथ मिला है दान पुण्य करने के लिए, जीवा मिली है गुणगान करने के लिए, कान मिला है हरि कीर्तन सुनने के लिए, आँख मिली है संतों महात्माओं का दर्शन करने के लिए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बता रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान ये सब बताया जा रहा है। तो और साध संगत जी करोड़ों यज्ञ का फल आप प्राप्त कर लो, संतों महात्माओं के दर्शन कर लो और साध संगत जी इस संसार में चलते रहो। तो और साध संगत जी दास आगे शब्दों का सहारा नहीं लेगा। आप संतों महात्माओं के चरणों में यही अरदास करता है, विनती करता है कि सभी संतों महात्माओं के घरों में खुशहाली बने रहे, प्यार मोहब्बत का रास्ता बना रहे, सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, सभी की रोजी रोटी में बरकत होती रहे, सभी तन मन धन के समर्पण की भावना से जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं इसी प्रकार से भक्ति भावना में ओतप्रोत होते रहें। दास को आशीर्वाद रहे आपका कि आप ही की तरह तन मन धन के समर्पण की भावना से सदैव भक्ति भावना में ओतप्रोत होता रहे और साध संगत जी इस प्यार का बखान करते हुए इसी का शुक्रगुजार करते हुए जीवन जिए और अपने जीवन का कल्याण करे। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।